एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बूढ़ा गिद्ध रहता था, जो रोज जंगल के दुखी पक्षियों और पशुओं की व्यथा सुनता था। जिसे भी मन का बोझ हल्का करना होता, वह उसी के पास आता। इसी तरह एक दिन एक बेचैन कौवा वहां पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मनुष्य हमेशा दुखी क्यों रहता है? ऐसा क्या घर में रखा जाए कि इंसान सुख से जी सके? गिद्ध ने भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कौवे, घर बड़ा हो या छोटा, सुख केवल 4 चीजों पर टिका होता है। अगर ये 4 बातें किसी घर से निकल जाएं, तो सोने के महल भी नरक बन जाते हैं। जब ये बातें घर में हों, तो ईश्वर भी उस परिवार को कठिनाई देने से पहले 10 बार सोचते हैं। चलो, इस बात को एक कहानी के सहारे समझता हूं कि आखिर वे 4 चीजें हैं क्या, जिन्हें घर में संभाल कर रखना सबसे जरूरी है। बहुत समय पहले एक छोटा, शांत और सादा सा गांव था। उसी गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसकी पत्नी और उसकी 2 नन्ही बेटियां, एक बड़ी और एक छोटी। परिवार बेहद साधारण था और गरीबी तो जैसे जन्म जन्मांतर का साथी थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं थी। उनके घर का मुखिया यानी ब्राह्मण असाधारण रूप से लालची पेट वाला था। सुबह होते ही उसे स्वादिष्ट खाने की तलब लगती, दोपहर तक वह किसी छटपटी चीज की मांग करता और रात को भी कुछ गरम, मीठा या विशेष पकवान खाने की जिद कर बैठता। घर में जितना थोड़ा बहुत अनाज, दाल या सब्जी होती, ब्राह्मण की पत्नी दिन भर मेहनत करके उससे किसी तरह बच्चों और पति का पेट भरती। लेकिन ब्राह्मण हमेशा यही महसूस करता कि उसे रोज कुछ अलग, कुछ बेहद लजीज मिलना चाहिए। पत्नी लाख समझाती कि घर में इतना कुछ नहीं होता कि हर दिन कोई नया पकवान बनाऊं, पर उसकी बात ब्राह्मण के कानों पर कभी नहीं चढ़ती। एक दिन शाम होते होते ब्राह्मण को अचानक पीठा खाने की जबरदस्त इच्छा हुई। पीठा यानी आटे की लोई में दाल भरकर बनाया जाने वाला स्वादिष्ट पकवान। वह आदेश सा देते हुए बोला, सुनो, आज मुझे गर्मा गर्म बढ़िया सा पीठा चाहिए। उसकी पत्नी हड़बड़ा गई, बोली, अरे पीठा कैसे बनाऊं? न चावल का आटा है, न गुड़ है, न नारियल है, कुछ भी तो नहीं। ब्राह्मण ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सबका इंतजाम कर लूंगा। मुझे आज पीठा चाहिए तो बस चाहिए। यह कहकर वह अपनी लाठी उठा गया और भिक्षा मांगने निकल पड़ा। गरीबों के घर में दान जुटाना आसान नहीं होता। कहीं किसी ने मुट्ठी भर चावल दे दिया, कहीं थोड़ा गुड़ मिला तो कहीं थोड़ा सा आटा। इसी तरह वह घर घर घूमकर जरूरत की हर चीज धीरे धीरे इकट्ठा करने लगा, ताकि उसकी मनचाही डिश पीठा आज रात बन ही जाए। ब्राह्मण सुबह होते ही गांव की गलियों में भिक्षा के लिए निकल पड़ा और पूरे दिन धूप छांव झेलता रहा। बड़ी मुश्किलों के बाद इतना सामान जुट पाया कि उससे पीठा तैयार किया जा सके। रात काफी बीत चुकी थी, पर वह सामान लेकर बड़े उल्लास के साथ घर लौटा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, तुरंत पत्नी से कहने लगा, चलो जल्दी बनाओ, आज मेरा मन पीठा के बिना मानने वाला नहीं। पत्नी दिल ही दिल में घबरा उठी। सोचा कि इतनी रात गए यह भारी काम कैसे करूं? ऊपर से यह आदमी एक एक पीठा ऐसे गिनता है जैसे खजाना टोल रहा हो। फिर भी वह चुपचाप रसोई में गई। चूल्हा सुलगाया, आटा तैयार किया, गुड़ को कढ़ाई में पिघलाया, नारियल मिलाया और पीठा बनाने लगी। इधर ब्राह्मण पास ही बैठ गया और जासूस की तरह हर पीठे पर नजर टिकाए हुए था। उसके हाथ में मोटी रस्सी का एक टुकड़ा था। जैसे ही एक पीठा तैयार होता, वह रस्सी में एक नई गांठ डाल देता, ताकि उसे पूरा हिसाब रहे। उसे देखते ही लगता था मानो कोई सोने की ईंटों का लेखा जोखा रख रहा हो। गहरी रात का सन्नाटा था। तभी उसकी बड़ी बेटी की आंख खुली और वह धीरे से मां के पास आकर बोली, मां, मेरा मन भी पीठा खाने को कर रहा है, मुझे भी दे दो। ये सुनकर मां के हाथ कांप गए। वह घबराकर बोली, नहीं बेटी, ये तेरे लिए नहीं है। तेरे पिता को पता चला तो वे गुस्से में तुझे जंगल में छोड़ आएंगे। बड़ी बेटी को यह बात मजाक लगी। मुस्कुराते हुए बोली, अरे मां, छोड़ आई तो आई, मुझे तो बस पीठा चाहिए। मजबूरी में मां ने उसे धीरे से एक पीठा पकड़ा दिया और बेटी उसे खाकर खुश होकर वापस जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद छोटी बेटी की भी नींद खुल गई। वह भी मां के पास आई और बोली, मां, मेरे लिए भी पीठा दो। मां फिर से डर गई। वही बात दोहराई, बेटा,
तूने खा लिया ना, तो तेरे पिता तुझे भी जंगल में छोड़ देंगे। छोटी लड़की ने मासूमियत से आंखें फैलाकर कहा, तो छोड़ दें, लेकिन पहले मुझे पीठा दो। अब मां के पास कोई चारा नहीं था। उसने डरते डरते एक पीठा छोटी बेटी के हाथ में भी रख दिया। वह खाकर संतुष्ट होकर वापस अपनी जगह जा लेटी। मां जानती थी कि उसकी दोनों बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि पीठा खाने से आगे क्या झमेले खड़े हो सकते हैं। अगर डर और मजबूरी ने उसे मजबूर कर दिया और उसने दोनों को चुपके से खिला दिया। उधर ब्राह्मण तो रात भर पीठों की गिनती में ही लगा रहा, रस्सी पर गांठें डालता रहा, जैसे किसी बहुमूल्य खजाने का ब्यौरा रख रहा हो। जब सारे पीठे तैयार हो गए और उसने गांठें खोलकर गिनती की, तब पता चला कि कुल संख्या में 2 पीठे गायब हैं। बस यही देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। वह चिल्लाकर बोला, ये 2 पीठे कहां गए? तुमने जरूर चोरी छिपे लड़कियों को खिला दिए होंगे। तुम्हें पता है ना, ये दोनों एक दिन मुझे खत्म कर देंगी। पत्नी सहमक कर रह गई। डर और ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दोस्तों, यह वही छोटी सी गलती थी जो उसने डर के दबाव में कर दी थी और जिसे उसने कभी इतना बड़ा रूप ले लेगा ऐसा सोचा भी नहीं था। रात भर पीठों की कमी जातकता रहा। खाए गए 2 पीठे उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभते रहे। ब्राह्मण खुद भी पेटू था और ऊपर से तेज मिजाज भी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी निजी पूंजी पर डाका पड़ गया हो। पत्नी कुछ कह नहीं पाई। वह जानती थी कि उसके पति की ताव भरी फितरत में क्या क्या अनहोनी छिपी रहती है। सुबह हुई। सूरज की लालिमा आसमान में फैली, लेकिन ब्राह्मण का चेहरा उसी गुस्से में तमतमाया हुआ था। रात भर उसे यही विचार कचोटता रहा कि उसकी बेटियां उसके पीठे हड़प कर बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अभी इन्हें संभालने का सही समय है। जैसे ही दोनों बहनों को बुलाया गया, वे बिल्कुल अनजान मासूमियत में उसके सामने आ गईं। उन्हें क्या पता कि पिता के मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने नरम आवाज में कहा, बेटियों, चलो, आज तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर ले चलता हूं। तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। दोनों बच्चियां चकित रह गईं। उन्होंने तो कभी बुआ का नाम भी नहीं सुना था। बड़ी बेटी ने आश्चर्य से पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? मां ने तो कभी बताया नहीं। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, अरे, तुम्हें अब तक बताया नहीं गया होगा। चलो, आज तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। तैयार हो जाओ। बच्चियों के चेहरे खिल उठे। वे तो पहले कभी किसी दूसरे घर नहीं गई थीं, इसलिए खुश होकर तैयार होने लगीं। यह सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे साफ पता चल गया कि कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे, लेकिन पति के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। ब्राह्मण दोनों बेटियों के साथ घर से निकल पड़ा। रास्ते भर वे खेत, पगडंडियां, नदियां और इधर उधर की चीजें देखते हुए चलती रहीं। उनके मन में यह कल्पना उमड़ रही थी कि आज किसी नए घर की झलक मिलेगी और वे किसी अनजान बुआ से मिलेंगी। रास्ता बढ़ता गया, मगर दोनों को लगता रहा कि शायद बुआ का घर बहुत दूर बसता है। ब्राह्मण उन्हें गांव दर गांव, पगडंडियों पर, खेतों के किनारे और कई मोड़ों से ले जाता रहा। सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। वे बार बार पूछती, पिताजी, बुआ का घर अभी कितनी दूर है? और हर बार वही उत्तर मिलता, बस बेटा, थोड़ी ही दूरी पर है। शाम तक वे एक गहरे घने जंगल तक पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर से आती अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट और फैलता हुआ अंधेरा। बड़ी बेटी ने सहमी हुई आवाज में कहा, पिताजी, यहां तो कहीं कोई घर दिखाई ही नहीं दे रहा। बुआ का घर आखिर कहां है? ब्राह्मण ने एक बार फिर मीठा लहजा अपनाते हुए कहा, बिटिया, काफी दूर चल चुके हो, जरूर थकान हो रही होगी। देखो, उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर सुस्ता लो, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों बहनों के पैर जवाब दे चुके थे। थकान से चूर होकर वे पिता की गोद में सिर रखकर लेट गईं और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में डूब गईं। उधर पिता का मन अपने ही इरादों में उलझा हुआ था। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था जब दोनों बच्चियां गहरी नींद में हों और वह बिना किसी शोर के अपना काम कर सके। धीरे धीरे उसने उनके सिर अपनी गोद से हटाए और पास पड़ी 2 ईंटों को उनके नीचे इस तरह रख दिया कि उन्हें लगे
कि वे अब भी पिता की गोद में ही हैं। फिर उसने जेब से छोटी सी लाल रंग की शीशी निकाली और आसपास उसकी छींटें फैला दीं, ताकि बच्चियां जागने पर सोचें कि कोई जंगली जानवर आया था और उनके पिता को उठा ले गया। यह सब करके वह तेजी से जंगल की ओर से बाहर निकल गया। हवा भी जैसे उसके इरादों के साथ बह रही थी। उसे जरा सी ममता भी नहीं आई कि ये दोनों मासूम यहां अकेले कैसे झेंगी, कौन इनका सहारा बनेगा या कौन इनके आंसू पोंछेगा। थोड़ी ही देर बाद छोटी बहन की नींद खुली। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, पिता का कहीं नामो निशान नहीं। लाल रंग बिखरा देखकर वह सहम गई। कहीं कोई जंगली जानवर पिताजी को खींचकर तो नहीं ले गया। उसने डर के मारे बड़ी बहन को जगाया। बड़ी ने नींद में आंखें मलते हुए कहा, नहीं पिताजी, हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन फिर दोनों ने देखा, उनके सिर के नीचे ईंटें रखी थीं। बड़ी बहन का चेहरा बदल गया। उसे याद आया, हम तो पिताजी की गोद में सोई थीं। अगर कोई जानवर ले जाता तो हमारे सिर के नीचे ईंटें कैसे आ गईं? अब सब सच साफ हो चुका था। पिता ने ही धोखे से उन्हें यहां छोड़ दिया है। दोनों की आंखें भर आईं। डर, दुख और अकेलेपन ने उनके दिल को हिला दिया। बड़े बड़े पेड़ों और घने जंगल के बीच वे बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थीं। तभी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद ही समझदारी से काम लेना होगा। पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, फिर सुबह उजाला होने पर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पास ही एक विशाल बरगद की जड़ के बीच दोनों ने रात गुजारी। बरगद के नीचे वह रात उनके लिए किसी भयावह परीक्षा जैसी थी। चारों ओर अंधेरा जैसे निगलने को तैयार हो। कभी कहीं कोई जानवर दहाड़ता, कभी पत्तों में कुछ हिलता, कभी रात की हवा सर्द होकर चुभने लगती। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहीं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि पिता ने हमें यूं ठुकरा दिया। और सच यह था कि अपराध कुछ था ही नहीं, सिर्फ आधी रात को एक एक पीठा खाने की मासूम इच्छा। पर उन्हें उसके एवज में ऐसी सजा मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी सपना तक नहीं देखा था। रात धीरे धीरे गुजरती रही। भय कभी जगाता, ठंड कभी कांपने पर मजबूर करती, पर दोनों एक दूसरे से चिपककर किसी तरह सुबह तक टिके रहीं। सुबह की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट सुनते ही दोनों के भीतर साहस की हल्की लौ जली। छोटी बहन ने कहा, दीदी, अब हमें घर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। यहां रहना ठीक नहीं है। दोनों ने दिशा अनुमान लगाई और चल पड़ी। जंगल बेहद गहरा था। पेड़ आसमान छूते थे और घनी पत्तियों के बीच से प्रकाश बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाता था। कभी किसी बेल में पैर उलझ जाता, कभी कोई बड़ा पत्थर रास्ता रोक लेता। मगर दोनों बहनें धैर्य से आगे बढ़ती रहीं। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ चुका था और गर्मी बढ़ने लगी थी। जैसे ही दोनों बहनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगीं, उनकी नजर अचानक एक तेज उजाले पर पड़ी। खुले मैदान जैसे स्थान में कुछ स्वर्गिक युवतियां किसी अनोखी प्रकार की आराधना में लीन थीं। उनके परिधान हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहे थे और पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश झर रहा था। यह सब देखकर दोनों बहनें अवाक रह गईं। धीमी आवाज में उन्होंने एक दूसरे से पूछा, ये कौन सी पूजा कर रही हैं? न तो नवरात्रि है और न किसी त्योहार का समय। तभी पीछे से एक कोमल और मधुर स्वर सुनाई दिया, ये सूर्य देव की आराधना कर रही हैं बच्चियों। चौंक कर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक तेजस्वी पर शांत स्वभाव वाली युवती मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसका व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि डर के बावजूद दोनों उसके करीब चली गईं। लेकिन उसी क्षण जैसे ही देव कन्याएं बहनों के पास आईं, पूजा में रखा कलश अचानक उलट गया। एक देव कन्या घबरा उठी और बोली, यह कैसी अशुभ छाया आ गई? किस कारण पूजा बाधित हो गई? यह सुन दोनों बच्चियां कांपने लगीं। उनकी आंखों में डर और दर्द एक साथ तैर रहा था। वे रोते हुए बोलीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमें तो यह भी नहीं पता था कि यहां पूजा हो रही है। पिताजी हमें रात को जंगल में छोड़कर चले गए। हम कई घंटे से भटक रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। उनकी सच्चाई और पीड़ा सुनकर देव कन्याओं का मन पिघल गया।
उनमें से एक आगे बढ़ी और बोली, डरो मत बच्चियों, हम तुम्हें शरण देंगी। पहले सामने वाले तालाब में स्नान कर लो, फिर हमारे साथ सूर्यदेव की पूजा करना, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। दोनों बहनें तालाब की ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही उनके कदम पानी में पड़े, पल भर में तालाब का सारा जल गायब हो गया, मानो किसी ने पूरा तालाब निगल लिया हो। भयभीत होकर दोनों वापस लौटीं और देव कन्याओं को सब बताया। देव कन्याएं मुस्कुराईं। उनमें से एक ने धूप की घास से एक छोटी सी अंगूठी बनाई और कहा, इसे तालाब में डाल दो, फिर जल अपने आप लौट आएगा। दोनों फिर तालाब पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने वह घास की अंगूठी पानी में फेंकी, देखते ही देखते तालाब पुनः उजले साफ पानी से भर गया। उन्होंने स्नान किया और फिर पूजा स्थल पर वापस लौटी। अब वे देव कन्याओं के साथ बैठकर सूर्य देव की विधिपूर्वक आराधना करने लगीं। पूजा समाप्त होने पर देव कन्याएं बोलीं, हे बच्चियों, सूर्यदेव सच्चे मन की पुकार सुन लेते हैं। मन से जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमन किया और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। देव कन्याओं का आशीर्वाद और पूजा की शक्ति से उनके मन का भय धीरे धीरे मिटने लगा था। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। उन्हें यकीन हो चुका था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएगी। सूर्यदेव का प्रसाद और पूजा का कलश उनके हाथों में था और दिल में आशा का दीपक जगमगा रहा था। धीरे धीरे वे जंगल से बाहर निकलने लगीं। रास्ता लंबा था, लेकिन अब उनके कदमों में विश्वास था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब नजर आया। उसके किनारे घने हरे पौधों पर कर्मी साग जैसा पत्तेदार पौधा उग रहा था। भूख से बेहाल दोनों बहनों ने सोचा कि थोड़ा सा तोड़ कर ले चलें। वे तालाब के पास पहुंची ही थीं कि बड़ी बहन के पैर से एक तेज चमकती वस्तु टकराई। छोटी बहन ने उत्साहित होकर कहा, दीदी देखो तो। बड़ी बहन ने देखा कि उसके पैर में एक चमकदार सोने का सिर उलझा हुआ था। यह साधारण चीज नहीं थी, पूरा का पूरा खरा सोने से बना सिर, जिसकी तेज दूर तक दिखाई दे रही थी। छोटी बहन ने उसे तुरंत उठा लिया, अपनी ओढ़नी में छिपाया और धीरे से बोली, दीदी यह सूर्यदेव का आशीर्वाद ही होगा। दोनों बहनें उसे संभालकर घर की ओर चल दीं। काफी देर बाद जब वे घर पहुंची तो उनकी मां भागती हुई आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह रोते हुए बोली, मेरी बच्चियों, तुम कहां चली गई थीं? मैंने तो समझ लिया था कि कोई जंगली जानवर तुम्हें खा गया होगा। दोनों बहनों ने भी रोते रोते पूरी बात सुनाई। कैसे पिता उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे, किस तरह देव कन्याओं ने उनकी रक्षा की और अजीब अजीब चमत्कार उनके सामने हुए, और आखिर में उन्हें यह सोने का सिर कैसे मिला। मां यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन जैसे ही घर के ब्राह्मण ने वह सोने का सिर हाथ में लिया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह घबराकर चिल्लाया, इसे घर में मत रखो। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा पाकर कहीं हमें चोर समझकर जेल में न डाल दिया जाए। इसे तुरंत बाहर फेंक दो। उसने बिना सोचे समझे सोने का सिर उठाया और जोर से घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य, वह सिर कुछ ही क्षण बाद वहीं लौटकर आ गिरा जहां पहले रखा था। ब्राह्मण का दिमाग सुन्न हो गया। उसने दोबारा फेंका, फिर सिर वापस आ गया। तीसरी बार भी वहीं हुआ। कितनी भी जोर से फेंको, वह हर बार घर में लौट आता था। अब ब्राह्मण का भय बढ़ता ही जा रहा था। वह सोने के सिर के बार बार लौट आने से विचलित हो उठा था। उधर मां ने दोनों बेटियों द्वारा लाया गया सूर्यदेव का पवित्र कलश घर के एक शांत कोने में प्रतिष्ठित किया और श्रद्धा से उसकी पूजा आरंभ कर दी। जैसे जैसे मां मंत्रोच्चार करती गई, घर के हालात भी बदलने लगे। जहां कभी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां धीरे धीरे मजबूत दीवारें और सुंदर कमरों वाला मकान खड़ा होने लगा। खाली पड़े बर्तन अनाज से भर गए। पुरानी फटी चादरों की जगह नए कपड़े आ गए। गरीबी के स्थान पर सुगंधित समृद्धि का वातावरण फैलने लगा। मां के चेहरे पर वर्षों बाद प्रसन्नता की चमक उभर आई। चमत्कार इतने बढ़ गए कि जहां पहले एक वक्त का भोजन भी मुश्किल होता था, अब मेहमानों को भी आदरपूर्वक भोजन कराया जाने लगा। इस परिवर्तन के बीच कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
गांव के लोग कहने लगे कि यह भी सूर्यदेव की विशेष कृपा का परिणाम है। फिर समय आया दोनों बहनों की शादी का। बड़ी बेटी का विवाह एक राजा से हुआ और छोटी बेटी का विवाह मंत्री से। दोनों सजे धजे रथों और पालकियों में बैठकर सम्मान के साथ अपने नए जीवन की ओर बढ़ने लगीं। विदा होने से पहले ब्राह्मण ने प्रेम से पूछा, बेटियों, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बड़ी बेटी ने कहा कि उसे लंबे समय से मछली के शोरबे का स्वाद लेने की लालसा है, जबकि छोटी बेटी ने कहा, आज अगहन महीने का रविवार है, मैं सूर्यदेव की विशेष पूजा करना चाहती हूं। ब्राह्मण ने दोनों की इच्छाएं पूर्ण की और फिर वे अपने अपने पतियों संग यात्रा पर निकल पड़ीं। परंतु नियति ने दोनों के लिए बिल्कुल भिन्न मार्ग चुने थे। एक के रास्ते में दुर्भाग्य छिपा बैठा था, जबकि दूसरे के साथ समृद्धि चल रही थी। बड़ी बेटी राजा के साथ भव्य जुलूस में राजमहल की ओर बढ़ रही थी। हाथी, घोड़े, सिपाही, नगाड़े सब उसकी राजसी आगमन के लिए सजे थे। लेकिन जिस मार्ग से उनका काफिला गुजरता, वहां अजीब और भयावह घटनाएं होने लगती। कहीं अचानक बीमारी फैल जाती, कहीं किसी के घर को आग घेर लेती, कुछ जगह पशुधन मरने लगते और कहीं डाकू गांव पर हमला कर देते। लोगों में दहशत फैलने लगी। वे कहते, यह कौन अशुभ स्त्री है, जहां कदम रखती है वहीं अनहोनी हो जाती है। राजा भी चुप तो रहा, पर मन में शंका की छाया भरने लगी। महल पहुंचे तो राजा की माता सोने की चौकी और सोने की डलियां लेकर बहू के स्वागत हेतु आईं। यह रानी का सम्मान था, लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी ने सोने की चौकी पर कदम रखा, चौकी पल भर में लोहा बन गई। सभी लोग भयभीत हो उठे। राजा की माता कांपते स्वर में बोली, बेटा, ऐसी अपशकुनी बहू मैंने कभी नहीं देखी। उसके बाद जब सोने की डलिया को उसके सिर से छुआया गया, वह भी लोहे में परिवर्तित हो गई। अब तो महल में चर्चा फैल गई, नई रानी दुर्भाग्य लेकर आई है, राजभवन का विनाश निश्चित है। धीरे धीरे राजा का मन भी बोझिल होने लगा। राजमहल में घोड़े मरने लगे, हाथी बीमार पड़ने लगे, राज्य में राज्य भर में महामारी बढ़ती गई। लोग कहने लगे कि रानी के कदम पड़ते ही अपशकुन फैल जाता है। इन बातों ने राजा को और बेचैन कर दिया। उधर दूसरी तरफ छोटी बेटी मंत्री के साथ अपने नए घर की राह पर थी और उसके मार्ग पर बिल्कुल विपरीत दृश्य थे। जहां जहां उसका रथ गुजरा, पेड़ों पर फूल खिलने लगे, खेतों में लहराती फसलें और भी सुनहरी हो उठीं। पक्षियों के मधुर गीत वातावरण में गूंजने लगे। गांवों के घरों में हंसी फैलने लगी। किसानों की उपज बढ़ गई, व्यापारियों की आमदनी बढ़ी, रोगियों की हालत सुधरने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके साथ सौभाग्य चल रहा हो और उसके कदम पड़ते ही खुशहाली बहने लगी हो। जब छोटी बेटी अपने ससुराल पहुंची तो मंत्री की वृद्ध मां के पास न सोने की चौकी थी और न ही कोई कीमती डलियां। घर की हालत साधारण थी, इसलिए उसने बहू का स्वागत एक लकड़ी की चौकी और पीतल की डलियां से किया। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी ने उस सादी चौकी पर पैर रखा, वह चौकी चमकते हुए सोने की बन गई। और जब उसने परंपरा के अनुसार सिर से डलिया को छुआ तो पीतल की वह डलिया भी पल भर में सोने का पात्र बन गई। यह चमत्कार देखकर मंत्री की मां दंग रह गई और बोली, हे भगवान, ऐसी भाग्यवती बहू मैंने कभी नहीं देखी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इधर राजमहल में ठीक इसके उलट परिस्थितियां बद से बदतर होने लगीं। लोग दरबार में फुसफुसाने लगे कि नई रानी के कदम पड़ते ही दुर्भाग्य ने राज्य को घेर लिया है। राजा के मन में भी शंका जागी और एक दिन उसने मंत्री को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, मैं ऐसी अशुभ रानी को महल में नहीं रख सकता। कल सुबह उसका सिर धड़ से अलग करवा दो। यह सुनते ही मंत्री धर्म संकट में फंस गया। राजा का आदेश भी मानना था और निर्दोष रानी की रक्षा भी करनी थी। झल्लादों को आदेश दे दिया गया कि बड़ी रानी को मार दिया जाए, परंतु झल्लाद का मन द्रवित हो उठा। उसने रानी का वध करने के बजाय उसे चुपचाप छोटी बेटी के घर के सामने छोड़ दिया और राजा को धोखा देने के लिए एक कुत्ते को मारकर उसका खून दिखा दिया। छोटी बेटी ने बड़ी बहन को पहचान लिया और उसे अपने ही घर में छिपा लिया। बहन की पूरी व्यथा सुनकर वह बोली, दीदी, यह सूर्यदेव का कोप है। जैसे भाव से व्रत किया जाए
वैसा ही फल मिलता है। उसने बड़ी बहन को इतनी सावधानी से सुरक्षित रखा कि उसके पति को भी भनक नहीं लगी। अब दोनों बहनों के जीवन एकदम विपरीत दिशा में पहुंच चुके थे। एक के कदमों से विपत्ति उठ रही थी, जबकि दूसरी जहां भी पैर रखती वहां सौभाग्य बरस पड़ता था। उधर उनके मायके में, जहां उनकी मां सूर्यदेव की पूजा करती थी, वहां अचानक हालात बदलने लगे। समय बीतने के साथ सूर्यदेव की कृपा से उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर खड़ा हो गया। अनाज, वस्त्र और धन इस प्रकार घर में भरता गया कि पूरा गांव चर्चा करने लगा। मां अपनी बेटियों के मंगल के लिए दिन रात प्रार्थना करती रहती, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव बदला नहीं। वह कभी पेटू था, अब घमंडी भी हो गया था। उसे लगने लगा कि यह समृद्धि उसके भाग्य और कर्मों का परिणाम है। वह भूल चुका था कि देवकन्या और सूर्यदेव की पूजा के बिना उसकी बेटियां शायद जीवित भी न बच पाती। समय आया जब उसका इकलौता बेटा विवाह योग्य हो गया। ब्राह्मण ने बड़े उत्सव से बेटे की शादी तय की और भव्य बारात लेकर निकल पड़ा। घोड़ी, बाजे गाजे, चमकती बारात सब बेहद शानदार दिख रहे थे। पर बारात थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि लड़के को याद आया कि सरोता घर पर ही रह गया है। ब्राह्मण बोला, ठहरो बेटा, मैं अभी लेकर आता हूं। वह तेजी से घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजा भीतर से बंद है और उसकी पत्नी सूर्यदेव की पूजा में बैठी है। ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने शांत स्वर में कहा, मैं पूजा में हूं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। लेकिन ब्राह्मण का गुस्सैल स्वभाव कहां थमता। वह इंतजार नहीं कर पाया और लाठी से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अंत में दरवाजा टूट गया। अंदर शांत वातावरण था। पत्नी पूजा में बैठी थी और सूर्यदेव का कलश उसके सामने रखा था, पर ब्राह्मण की आंखों में क्रोध भरा था। जैसे ही वह अंदर आया, चिल्लाकर बोला, तू पूजा में बैठी है और मेरा बेटा बारात समेत इंतजार कर रहा है। यह कैसी लापरवाही है। इतना कहकर उसने गुस्से में लाठी उठाई और जोर से उस सूर्यदेव के कलश पर दे मारी। कलश पर लाठी पड़ते ही वह बिखर कर धूल हो गया और उसी क्षण घर के भीतर एक विचित्र सिहरन भरी हवा बह उठी, मानो कोई देवत्व की शक्ति वहीं से उठकर कहीं दूर चली गई हो। ब्राह्मण की पत्नी यह दृश्य देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ी और कहने लगी कि उन्होंने अपनी हाथों से वह खजाना नष्ट कर दिया जो उनके घर का आधार था, वही कलश जिसके प्रभाव से उनकी बेटियां सुरक्षित रहीं, एक राजमहल की रानी बनी और दूसरी मंत्री के आंगन में देवी समान सम्मानित हुई। परंतु ब्राह्मण उस समय अपने ही क्रोध में जल रहा था। उसने पत्नी की बातों को झटकते हुए केवल सरौता देने के लिए कहा, क्योंकि बारात रास्ते में उसका इंतजार कर रही थी। पत्नी ने आंसू पोंछकर सरौता दिया और ब्राह्मण तेजी से दौड़ पड़ा, पर वहां पहुंचकर उसका हृदय धक से रह गया, क्योंकि वहां न बारात थी, न घोड़ी थी, न बाजे गाजे। सिर्फ उसका बेटा अकेला खड़ा रो रहा था। बेटे ने बताया कि पिता के जाते ही सब कुछ बदलने लगा। घोड़ी अचानक गिर गई, बाजे फट गए, लोग घबराकर भाग गए और पूरा जुलूस ताश के महल की तरह बिखर गया। यह सुनकर ब्राह्मण के हाथ से सरौता गिर गया और वह तेजी से घर लौटा। लेकिन वहां पहुंचकर उसका मन और भी टूट गया, क्योंकि जो घर कल ही भव्य, पक्का और सोना चांदी से भरा हुआ था, वह पलक झपकते ही फिर से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। पत्नी रोते हुए कहने लगी कि उसके अहंकार और क्रोध ने सब कुछ छीन लिया है और सूर्यदेव की कृपा क्षण भर में उठ गई है। अब ब्राह्मण का क्रोध समाप्त हो चुका था और उसके स्थान पर गहरा पश्चाताप बैठ चुका था। वह धीमे से बोला कि जो बीत गया वह लौट नहीं सकता, पर उन्हें फिर से सूर्यदेव की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पत्नी ने दुखी होकर कहा कि घर में पूजा करने योग्य कुछ भी नहीं बचा है। तब ब्राह्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वह छोटी बेटी के पास जाएगा जो सूर्यदेव की कृपा से समृद्ध है और अवश्य सहायता करेगी। कलश टूटने के बाद पहली बार ब्राह्मण को अपनी गलतियों का बोझ महसूस हुआ। बेटियों को जंगल में छोड़ना, घमंड में आकर पूजा घर तोड़ देना और अब सब नष्ट हो जाना। वह धीरे धीरे मंत्री के महल जैसा घर पहुंचता है, जहां बाहर सोने के घड़े, चमकते पात्र, दासियां और रत्नों से भरी हांडियां देखकर वह स्वयं को छोटा महसूस करता है। वह दासियों से कहता है कि वह छोटी बेटी का पिता है, पर फटे पुराने वस्त्रों में उसे देखकर
दासियां विश्वास नहीं कर पाती और सोचती हैं कि इतना निर्धन व्यक्ति कैसे उनकी रानी का पिता हो सकता है। इसी बीच ब्राह्मण को एक उपाय सूझता है। वह पास रखे घड़े में धूप की एक छोटी सी अंगूठी बनाकर डाल देता है। उधर छोटी बेटी के स्नान हेतु जब दासियां घड़ा उठाती हैं और पानी सिर पर डालती हैं, तब वह धूप की अंगूठी उसके सिर पर गिरती है। वह तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता आए हैं। वह दासियों को आदेश देती है कि उन्हें सम्मानपूर्वक भीतर लाया जाए। जैसे ही ब्राह्मण अंदर आता है, छोटी बेटी उसके चरण स्पर्श करती है। ब्राह्मण भावुक होकर बताता है कि कंगाली ने उनके घर को घेर लिया है, पूजा की सामग्री तक नहीं बची। छोटी बेटी बिना देर किए सोना, चांदी, अनाज और पूजा का सारा सामान देकर पिता को आदर के साथ विदा करती है। ब्राह्मण भारी सामान लेकर लौटता है और सोचता है कि अब जीवन फिर से बदल जाएगा, पर हाफवे रास्ते में डाकू उसे रोकते हैं, उसे पीटते हैं और सारा सामान छीन लेते हैं, यहां तक कि उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। वह किसी तरह घर पहुंचता है और पत्नी पूछती है कि बेटी ने कुछ दिया या नहीं। तब वह आंसू रोकते हुए कहता है कि दिया तो बहुत था, पर रास्ते में सब लूट लिया गया। पत्नी दुख से बैठ जाती है, पर कुछ क्षण बाद उठकर कहती है कि अब वह स्वयं जाएगी, क्योंकि एक मां अपनी बेटी से खाली हाथ नहीं लौटेगी। वह मिनिस्टर के घर पहुंचती है और छोटी बेटी उसे देखते ही दौड़कर पैर छूती है। मां रोते हुए कहती है कि घर का सब कुछ खत्म हो चुका है और वह पूजा करना चाहती है, लेकिन कुछ भी उपलब्ध नहीं है। छोटी बेटी मुस्कुराकर कहती है कि मां, आज यहीं सूर्यदेव की पूजा करो, यही उपाय तुम्हारे जीवन को फिर से संवार देगा। वह अपनी बड़ी बहन को भी बुलाती है और कहती है कि वे दोनों उपवास रखें और सच्चे मन से पूजा करें। तीनों महिलाएं रविवार के दिन मिलकर सूर्यदेव की घोर भक्ति में बैठती हैं। सूर्यदेव का पवित्र दिन, पूजा के अंत में मां और बड़ी दोनों को वर मांगने को कहा गया। मां ने कहा, हे देव, मेरा घर पहले जैसा हो जाए, सब कुछ लौट आए। बड़ी ने कहा, हे देव, मेरा घर, मेरा वैभव, मेरा पति, सब मुझे वापस मिल जाए। पूजा समाप्त होते ही चमत्कार होने लगे। बड़ी बेटी के जीवन में खुशहाली लौट आई। राजा का मन बदल गया और वह उसे बुलाने चला आया। उधर घर लौटने पर मां ने देखा कि उनका टूटा फूटा घर फिर से पहले जैसा सुंदर और संपन्न हो चुका है। सब कुछ सामान्य हो गया। बड़ी बहन अपने राजा के साथ फिर से सुखी सुखी राजमहल में रहने लगी। छोटी बेटी पहले ही सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी सूर्यदेव की कृपा से पूर्व की तरह सुख और सम्मान से रहने लगे। दोस्तों, यह पूरी कहानी एक बात सिखाती है, अगर सच में सुख से रहना है तो घर में कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होने देनी चाहिए। ये चीजें दुकान से नहीं मिलती, ये हमारे व्यवहार, सोच और आदतों से आती हैं। पहली चीज है प्यार और सम्मान। कपड़े पुराने चल जाएंगे, दीवारें बिना पेंट की चलेंगी, पर घर में प्यार और सम्मान कम नहीं होना चाहिए। घर में बातें कैसे होती हैं, इससे घर का माहौल तय होता है। पति पत्नी एक दूसरे से इज्जत से बात करें, बच्चों से प्यार से पेश आएं, बुजुर्गों को ताना न दें, यह सब घर को स्वर्ग जैसा बना देता है। जहां प्यार और सम्मान है, वहां मन सुरक्षित महसूस करता है और ऐसा घर गहरी शांति देता है। चौथी चीज है ज्ञान, संस्कार और सीखने की आदत। जहां सीखना रुक जाता है, वहां तरक्की भी रुक जाती है। सीखना केवल किताबों का ज्ञान नहीं, अच्छे बुरे का फर्क समझना, धर्म, नीति, कथाएं, अनुभव, पैसे का सही उपयोग, बच्चों को संस्कार देना, यह सब सीख है। घर में अच्छी किताबें, धार्मिक ग्रंथ, प्रेरक कहानियां होनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ मोबाइल नहीं, बल्कि कहानी, किस्से, नीति और संस्कार भी दें। जब घर में ज्ञान और समझ की रोशनी जलती रहती है, तो गलत फैसले और गलत संगत अपने आप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध रहे, तो इन 4 चीजों को कभी खत्म ना होने दें। प्यार और सम्मान, बड़ों का आशीर्वाद, हंसी खुशी और सकारात्मक बातें, ज्ञान, संस्कार और सीखने की आदत, इन चारों को संभाल कर रखिए। फिर देखिए, कम कमाई में भी दिल अमीर महसूस करेगा, समस्याओं में भी घर अपना लगेगा और जीवन बोझ नहीं बल्कि भगवान का वरदान लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी
आपको ये कहानी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।